तो वीडियो को शुरू के 2 मिनट देखकर कमेंट्स में गालियां या तारीफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखकर ही कोई अपना ओपिनियन दीजिएगा। इंटरनेट पर एक स्क्रीनशॉट वायरल होता है जिसमें रजब भट्ट ने लारैब मलिक नाम की एक इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, आई एम बिग फैन मैम। आगे से उस लड़की ने रजब भट्ट को ब्लॉक करके एसएमएस का स्क्रीनशॉट लेकर इंटरनेट पर डाल दिया। वो ही रजब भट्ट जो ये कहता था, आप 45 लाख की घड़ी की बात कर रहे हैं, मैं इसको 45 रुपए ना दूं। और वैसे भी इस तरह की जो लड़कियां ना वो 150 पे मान जाती हैं, मैक्सिमम 150। और अगर सामने रजब हो तो फ्री मान जाती हैं। अब आप लोग ही बताएं, एक बंदा जिसकी 8 मिलियन प्लस ऑडियंस है वो बंदा ऐसी हरकतें करता हुआ अच्छा लगता है क्या? अगर सच कहूं तो लोग व्लॉग रजब के लिए नहीं उसके दोस्तों के लिए देखते हैं। ये बात मैं खुद से नहीं कर रहा। अगर आप लोग इनके कमेंट सेक्शन में एक नजर डालेंगे तो आप लोगों को एक अजीब चीज नजर आएगी। 19% लोग वहां पर मान डोगर और हैदर शाह के लिए आते हैं। लोग कहते हैं अगर एक दिन भी मान डोगर व्लॉग में नहीं आए तो हम लोग व्लॉग को स्किप कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे सिंडिकेट का सबसे बुरा सच क्या है? रजब भट्ट इन दोस्तों की वजह से महीने के करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन बदले में इन बेचारे दोस्तों को 1 रुपए तक नहीं मिलते। अब आप लोग बोलोगे ये सब दोस्ती की वजह से है, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? कुछ दिन पहले जुल्करनैन और रजब भट्ट की एक कंट्रोवर्सी चली थी जिसमें जुल्करनैन ने कुछ ऐसा बताया, तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट व्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा था ना, उसी रिसेंट व्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रजब भाई तो बड़ी जल्दी किसी पर एतमाद कर लेते हैं। वो तेरा दोस्त और एक और तेरा दोस्त, उसी का ही पुराना दोस्त, ठीक है? खुद ही समझ जाओ, कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे कि किसकी मैं बात करूं। वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी इतनी इतनी बातें मुझे बताकर गए थे। तुझे मैं यहाँ पर अगर सुनानी शुरू करूँ ना तो तन्नू भी पता लग जाए कि किन्ने वो तेरे सगे ने। और उसके बाद तेरी अगर बातें मैंने उनको अभी यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सुना दी ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि तू उनका कितना सगा है, क्योंकि तूने भी मेरे साथ उनके मुतालिक बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें यूट्यूब का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर आ जाएंगे। तो ये निहायत ही घटिया और लालची आदमी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, ये हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। ये तेरे दोस्तों के अल्फाज हैं। अगर कहेगा तो साथ में एक और अदद बंदा भी बैठा हुआ था, उसको भी यहाँ ले आऊंगा, उसको भी बिठाकर उसकी गवाही डालूंगा। और अगर फिर भी मैं तुझे झूठा लगता हूँ तो अपने दोस्तों से कुरान उठवा लेना और उनसे पूछना कि क्या तुम लोगों ने ये बातें जुल्करनैन के साथ की थी या नहीं की। आप लोग अब खुद डिसाइड करें कि ये लोग एक दूसरे के कितने सगे हैं। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि रजब भट्ट दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं है। जब ये यूके में था तो इसकी 4 मिलियन की व्यूअरशिप 1 मिलियन पर आ गई थी क्योंकि व्लॉग्स में दोस्त नहीं थे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। ज़ारा मलिक ये नाम रजब भट्ट की अगली लाइफ के साथ जुड़ा है। रजब भट्ट ने ये खुद कन्फेस किया है कि उसका अफेयर ज़ारा मलिक के साथ था जिसे खत्म करने में काफी टाइम लग गया। कुछ रूमर्स हैं कि इनके प्राइवेट अफेयर्स और इनकी अगली हैबिट्स ही इनकी शादी टूटने की वजह बनी। रजब भट्ट की कुछ लीक चैट्स और लीक वीडियोस इस बात का दावा करती हैं कि रियल में वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा वो व्लॉग्स में नजर आता है। अब आप लोग खुद देख लें, लारैब मलिक को रजब भट्ट का मैसेज करना क्या ये एक सीधे साधे इंसान की निशानी है? साइकोलॉजी कहती है जब किसी इंसान को इतनी तेजी से फेम मिलता है तो वो गुड कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। रजब भट्ट को भी यही लगता है, वो जो भी करेगा उसकी अंधी ऑडियंस उसे डिफेंड करेगी। आप लोगों ने कभी सोचा है कि रजब भट्ट के व्लॉग देखकर आपको सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि ये सुकून असली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल इंगेजिंग का नतीजा है। रजब अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझ चुका है। उसे पता है अगर व्यूज लाने हैं तो कौन सा ड्रामा क्रिएट करना है, दोस्तों को अनपेड रखना और आप लोगों के जज्बात को मोनिटाइज करना। इससे बड़ी अगली रियलिटी क्या हो सकती है? बाकी ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। एक बार अनस अली और इसकी एक कंट्रोवर्सी चली थी, इनका बॉक्सिंग मैच भी हुआ था। रूमर्स हैं कि ये सारा ड्रामा पैसों के लिए था। जुल्करनैन ने भी इस बात को अपनी वीडियो में एक्सपोज किया था। तब ये उसी टाइम ने बेड पर कहता है कि चौधरी है जेड़ा डाला उन्होंने रैप्टर रब रहा ने ए जी नहीं लभदा हुंदा ते हारन दी भी गल होई सी पहले, ऐसे वास्ते तो मैं उनको कुछ किया नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर कर के मर गई। तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर। ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि वो किसी को कुट खा लें। एदा मतलब तू कल पैसे वास्ते कुछ भी कर लेगा, तेन कोई कहे ना कि पैसे दवांगा ते कपड़े अपने ला दे, तो
बाकी उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई बात तो आपके दिमाग में जरूर घुसी होगी। एंड मैं यही कहूंगा कि जब तक आप लोगों को देखते रहेंगे आपका कुछ भी नहीं होने वाला। यही जो 45 मिनट आप व्लॉग वगैरह देखते हैं, यही 45 मिनट आप खुद पे लगाएं तो आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।